ये समझते हैं कि ये जो भी दूसरे धर्म हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। कौन दूसरे धर्म? और जो दूसरे धर्म है वो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के नहीं है, और तुम्हारा धर्म प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है। वो भीष्म पितामह भी, उसकी बुद्धि किस में लगी हुई होती है? गंगा में। किस में लगी होती थी? गंगा में। तो गंगा स्त्री है या पुरुष? स्त्री रूपणी है ना। स्त्री रूपणी गंगा अव्वल नंबर गंगा है, ज्ञान गंगा, कि उससे भी अव्वल नंबर कोई और है? शक्ति। कौन है? शक्तियों में कन्या माताओं में जगदम्बा ज्यादा हो। प्रैक्टिकल में क्या है फिर? प्रैक्टिकल में एक के साथ संबंध जुड़ा हुआ है, व्यभिचारिणी है। क्या व्यभिचारिणी है? योगिनी माता। योगिनी माता जी उसको बताया, वो योगिनी माता सभी सब्जेक्ट में अव्वल नंबर है कि याद में ही अव्वल नंबर है? और याद में भी सदा अव्वल नंबर रहती है कि माया पकड़ लेती है? क्यों पकड़ती है? माया इसलिए पकड़ती है कि जन्म जन्मांतर का जो हिसाब किताब बनता है ना राजाई प्राप्त करने का, वो राजाई सबसे जास्ती रुद्रमाला के आत्मिक स्थिति धारण करने वाले बच्चों को मिलती है या दूसरों को मिलती है? तो मनुष्य सृष्टि के बाप के बाद नंबर किसका लगता है बड़े से बड़ा राजा बनने में? किसका? काशी माता, योगिनी माता। योग बल के आधार पर राजाई मिलती है ना, तो काशी माता को दिखाते हैं तो बड़ा से बड़ा राजा बनती है। और जो बड़े से बड़ा राजा बनेंगे वो द्वापर युग से जितने जन्म होंगे 63 जन्म, उनमें ज्यादा पुरुष का जन्म मिलेगा या स्त्री का जन्म मिलेगा? पुरुष का जन्म मिलेगा ना। तो पुरुष का जन्म ज्यादा होता है। पुरुष जन्म जिनके ज्यादा होंगे वो दुर्योधन दुशासन बनेंगे कि नहीं? द्वापर युग से नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो ये कमजोरी रह जाती है पवित्रता की। और उस पवित्रता की पावर को वो आत्मा लक्ष्मी वाली ले जाती है। क्या? इसलिए बताया कि जिसमें पवित्रता की पावर ज्यादा होती है वही आत्मा फिर ज्ञान में बहुत तीखी चली जाती है, प्रैक्टिकल ज्ञान सुनाने में और धारण करने में। तो बताया अव्वल नंबर ज्ञान गंगा कौन हुई? ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्री नदी या गंगा नदी? गंगा तो जैसे जैसे नीचे गिरती जाती है वैसे वैसे गंदी होती जाती है। और ये ब्रह्मपुत्रा नदी तो ऐसी है, लंबे समय तक पहाड़ी ऊंची स्टेज पर ही बहती है। क्या? नीचे नहीं आती जल्दी। जब नीचे आती है तो सब नदियों से मिलकर के सबको एक बना के आती है। तो संगठन की शक्ति है, कायम होती है। प्योरिटी में यूनिटी की पावर होती है। तो ये लक्ष्मी नारायण की राजाई फिर से आवेगी। दूसरे धर्म जो हैं उनमें वो ताकत नहीं होती है, वो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के होते ही नहीं। वो सब खत्म होकर के फिर भी वही उनके स्थापन करने वाले आएंगे। क्या कहा? उनके धर्म के स्थापन करने वाले जरूर इधर आएंगे बाप के पास, कोर्निस करके जाएंगे, माथा झुका के जाएंगे। क्या कहा? क्यों झुका के जाएंगे? क्योंकि उनमें उतनी पवित्रता की पावर नहीं होती।